Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, hope you will be fine in the best condition of health and iman. Dear students, जैसा कि आजकल के हालात से आप अच्छी तरह से आगाह हैं, ऐसे में आपकी ऑनलाइन एजुकेशन का अहतमाम किया गया है, जिसके सिलसिले में मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप दारिल स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अब हम चलते हैं हमारे आज के सॉल्विंग सेशन की तरफ। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 10th लेक्चर नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर। बेटा इसमें आपको MCQs प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपने राइट वन जो चूज़ करके जो है वो उसको जो है वो आपने एनसर्कल करना है। फर्स्ट आपका यहाँ पर MCQs है। डिफाई मीन्स, वर्ड डिफाई मीन्स A dislike, B disobey, C decade और D है far away। तो इसका राइट आंसर है disobey। beaming means A smiling, B busy, C rod और D hidden। beaming means smiling होता है। negate means prove false, become usual, dislike और ambition। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा prove false, किसी चीज़ को नेगेटिव कह देना। फरीद said what he needed most was a long quiet holiday। अंडरलाइन वर्ड इज, इसमें अंडरलाइन किया गया है व्हाट को। हमने बताना है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, पर्सनल है, रिलेटिव है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो बेटा हम देखते हैं वो दोनों चीज़ों को जोड़ा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 5 देखें, हैव यू सीन द मैन हु बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ। अंडरलाइन वर्ड इज अ प्रोनाउन। इसमें भी हमने बताना है कि हु अंडरलाइन है, ये कौन सा प्रोनाउन है। इज इट एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। तो बेटा हम देखते हैं कि हु इन दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट नंबर 6 देखिए, एवरीवन हु हैज़ बीन इन्वाइटेड इज प्रेजेंट। अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, इसमें हु हैज़ बीन इन्वाइटेड इज अंडरलाइन। इज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। बेटा हम देखते हैं कि ये हु हैज़ बीन से स्टार्ट हो रहा है और आगे फर्दर है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये एवरीवन उसको आगे जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। वी शुड बाय अ हाउस इफ़ वी डिसाइडेड टू स्टे हियर। आपको सेंटेंस प्रोवाइड किया गया है। अब आपने इसमें बताना है कि ये कौन सा कंडीशनल है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और नन ऑफ दीज। बेटा हम देखते हैं इसमें एक में सिंपल पास्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसमें वुड का शुड का इस्तेमाल हुआ है, ये टाइप 2 है। नेक्स्ट है आपका नंबर 8, द रीज़न वाई ही फेल्ड इज ऑब्वियस। गिवन सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज A एडजेक्टिव क्लॉज, B एडजेक्टिव, C एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज और D है नन। तो बेटा इसमें हम देखते हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये इसका राइट आंसर है। इफ़ शी वॉज नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी प्रोमोटेड। इसमें भी एक पार्ट में सिंपल पास्ट और दूसरे में वुड का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ वॉज का हुआ है। तो हम देखते हैं ये कौन से टाइप है, टाइप 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज। तो बेटा ये भी इसका आंसर है बी, टाइप 2। नंबर 10 देखें, आफ्टर यू डैश आई डैश टू स्लीप। आफ्टर हैड लेफ्ट, वेंट, लेफ्ट हैड गॉन, सी है हैड लेफ्ट और गो, डी है लेफ्ट एंड गोज। तो बेटा यहाँ पे ए आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप आएगा। नंबर 11 देखें, दे डैश एनीथिंग बिफोर ही डैश। ए डू नॉट से लेफ्ट, बी डिड नॉट से लेफ्ट, सी हैड नॉट सेड लीव, डी है हैड नॉट सेड लीव्स। तो बेटा इसका राइट होगा डिड नॉट से लेफ्ट, दे डिड नॉट से एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट। नंबर 12 देखें, द बस डैश बिफोर वी डैश। ए स्टॉप्ड, स्टेप्ड आउट, बी हैड स्टॉप्ड, स्टेप्ड आउट, सी हैड स्टॉप्ड, स्टेप्ड आउट और डी है स्टॉप्स, स्टेप्ड आउट। तो इसका राइट वन आंसर होगा द बस हैड स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप्ड आउट। बेटा जब हम एक पास्ट परफेक्ट हो तो दूसरा भी सिंपल पास्ट में आता होता है। नंबर 13 देखें, द सन डैश बिफोर वी डैश। ए हैड नॉट राइजन वर, बी हैव नॉट राइजन वॉज, सी नॉट रोज वर, डी है हैड नॉट राइज वॉज। तो इसमें आएगा द सन हैड नॉट राइजन बिफोर वी वर रेडी टू गो, रेडी। नंबर 14 देखें, शी डैश वाई वी डैश टू लीव अर्ली। ए आस्क्ड वांटेड, बी आस्क्ड वेंट, सी है आस्क्ड वांटेड, डी आस्क्ड वांट्स। तो यहाँ पे आएगा तो शी आस्क्ड वाई वी वांटेड टू लीव अर्ली।
15 नंबर देखें, आई नेवर डैश स्नो बिफोर आई डैश टू मरी। हैड सीन वेंट, बी है हैड सॉ वेंट, सी है सॉ हैड गॉन, थर्ड है डी है हैड सीन गो। इसमें होगा आई नेवर हैड सीन स्नो बिफोर आई वेंट टू मरी। उम्मीद है आपने ये शीट सॉल्व कर ली होगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। फ़ी अमान अल्लाह।